ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स वर्सेस वेस्ट इंडीज वुमेन्स के बीच खेला गया पहला सेमीफाइनल मैच, जहां पर दोस्तों टीम ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में जगह बना ली है बड़ी ही शानदार तरीके से। मैच में बारिश हुई, रनों की भी बारिश हुई, लेकिन कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की ये लगातार 8वीं जीत हमें देखने को मिली आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 के इस मुकाबले में। जानकारी दें, ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की टीम एक भी मैच नहीं हारी थी लीग स्टेज में और वेस्ट इंडीज़ की टीम बड़ी जद्दोजहद के साथ यहां तक पहुंची, लेकिन जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया टीम ने इनको हार का सामना कराया, ये साफ जता दिया है कि इस बार ऑस्ट्रेलिया के सामने कोई टिक ही नहीं पा रहा है। वेस्ट इंडीज़ की शुरुआत खराब रही और अंत उससे भी ज़्यादा खराब रहा। चेज कर सकती थी लेकिन वो करने में नाकाम रही, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी ही इतनी ज़बरदस्त है और बल्लेबाजी की तो क्या ही कहने। बल्लेबाजी में आज सभी को हैरान कर दिया इनके ओपनिंग बल्लेबाजों ने, एक नया ही कीर्तिमान स्थापित कर दिया अपने नाम। तो चलिए दोस्तों, आपको शुरुआत से सारी जानकारी देते हैं क्या कुछ घटा मैच पर, किस तरीके से यहाँ पर अब अगला मुकाबला साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल खेला जाना है। लेकिन यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के रूप में हमें मिल चुका है एक नया फाइनलिस्ट इस सीजन का। अब सेकेंड फाइनलिस्ट का इंतजार रहेगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सकें। तो ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स और वेस्ट इंडीज वुमेन्स के बीच दोस्तों मुकाबला खेला गया न्यूजीलैंड के बेजन रिजर्व वेलिंगटन के मैदान पर, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 इस सेमीफाइनल मुकाबले में थी एलाइसा हीली, रोशेल हाइनेस, मैग लैनिंग, बेथ मूनी, ताइला मैकग्रेथ, एनाबेल सदरलैंड, एशली गार्डनर, जेस जोनासन, अलाना किंग, मेगान स्कॉट, डेरिसी ब्राउन। वही वेस्ट इंडीज वुमेन्स की प्लेइंग 11 थी जेंद्रा दोतिन, राशादा विलियम्स, हाइले मैथ्यूज, स्टेफनी टेलर, शेमेना कैंपबेल, चैडन नेशन, काइसिया नाइट, चिनेली हैंदी, अनीसा मोहम्मद, करिश्मा रैमहारेक, शमीला कोनोल हमें देखने को मिली। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर खुद ही पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। बारिश की वजह से इस मैच को 45-45 यानी 45-45 ओवर दोनों साइड से रख दिया गया था। 50-50 ओवर का ये मैच नहीं था। सेमीफाइनल मैच इस कदर का हमने देखने मतलब बहुत रोमांचक ये मैच रहा। अब हाइनेस और हीली ने शुरुआत करी बल्लेबाजी की और यहां से इन्होंने बहुत जबरदस्त जिसे कह सकते हैं, मतलब इस पारी की कोई तारीफ नहीं है। 32.4 ओवर तक 216 रन यानी कि 33 ओवर तक इन्होंने 260 रन बना लिए थे और पहला विकेट हीली के रूप में गिरता नजर आया था। मतलब हीली ने 107 बॉल में 129 रन की पारी, 17 चौके और एक बड़े ही खूबसूरत छक्के के साथ खेली। 129 रन की पारी, वो भी सेमीफाइनल मुकाबले में। गजब की ये पारी थी। वहीं 100 गेंदों में यानी कि 100 बॉल में 85 रन बनाए थे हाइनेस ने और इनकी इस पारी में 9 चौके शामिल थे। चिनेली हैंदी ने इनका विकेट लिया था, देंद्रा दोतिन ने कैच पकड़ा था, लेकिन 216 की बड़ी बेहतरीन ओपनिंग मिलने के बाद तो ऑस्ट्रेलिया टीम ने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। 45 ओवर में 305 जितना बड़ा लक्ष्य खड़ा कर दिया। गार्डनर और लैनिंग की बारी थी पारी की। गार्डनर ने 8 गेंदों में 12 रन यानी कि 8 बॉल में 12 रन की पारी खेली। चिनेली हैंदी ने इनका विकेट चटकाया, कैंपबेल ने इनका कैच पकड़ा, लेकिन मैग लैनिंग और बेथ मूनी ने पारी का दिया एक अंत। बेथ मूनी तो इस सीज़न कुछ अलग ही नजर आई हैं, जहां पर मैग लैनिंग ने 26 बॉल में 26 रन बनाए नाबाद, तो वहीं बेथ मूनी ने 31 बॉल में 43 रन बनाए 3 चौके की मदद से। कुल मिलाकर दोस्तों हीली की पारी ने टीम ऑस्ट्रेलिया को बहुत अच्छी पोजीशन पर ला दिया था और हाइनेस ने भी उनका पूरा का पूरा साथ दिया था। हाइनेस और हीली दोनों ने मिलकर यहां पर वेस्ट इंडीज़ के गेंदबाजों के छक्के छुड़ा रखे थे। सेमीफाइनल मुकाबला है, ऐसी शुरुआत मिलना टीम के लिए बहुत गजब की बात थी। तो जब दोस्तों यहां पर 216 पर पहला विकेट गिरा 32.4 ओवर तक, इसके बाद ज़्यादा ओवर बचे नहीं थे, लेकिन उसका पूरा फायदा उठाया टीम ऑस्ट्रेलिया ने। तो ये होती है एक टीम वर्क की। आपको अगर शुरुआत अच्छी मिल चुकी है तो आप उसको अंत भी अच्छे से कराओ। 37 ओवर में यानी 37वें ओवर की समाप्ति तक गार्डनर के रूप में तीसरा विकेट गिरा था। अब बारी थी वेस्ट इंडीज़ के चेस की। अब बात करें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गेंदबाजी की, तो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से गेंदबाजी में सिर्फ और सिर्फ चिनेली हैंदी ने 9 ओवर में 51 देते हुए 2 विकेट चटकाए, तो वहीं शमीला कोनोल ने 1 विकेट चटकाने में कामयाब रहीं। अब बारी थी वेस्ट इंडीज़ वुमेन्स की, यहाँ पर किस तरीके से उनको रोकना था, लेकिन हम सभी ने देखा कि इस मुकाबले में लास्ट में हथियार डाल दिए वेस्ट इंडीज़ की टीम ने। कुछ बचा ही नहीं था इस मैच में और ये बारिश की वजह से तो पहले रनों की बारिश फिर देखने को मिली, बारिश भी हुई, काफ़ी कुछ घटा इस सेमीफाइनल मुकाबले में। देंद्रा दोतिन और राशादा विलियम्स ओपनिंग करने उतरी, लेकिन पहला विकेट 12 रन पर राशादा विलियम्स के रूप में गिर जाता है, जहां 10 गेंद खेलने के बावजूद भी वो खाता नहीं खोल पाती हैं और स्कॉट इनका विकेट चटकाती हैं। बेथ मूनी लेती हैं इनकी कैच। देंद्रा दोतिन का साथ देने के लिए आती है हाइली मैथ्यूज शुरुआत अच्छी करती हैं देंद्रा दोतिन के साथ मिलकर, क्योंकि जानती हैं सेमीफाइनल मुकाबला है, करना तो कुछ ना कुछ कमाल था ही।
लेकिन 44 यानी कि 44 रन पर गिरता है टीम का दूसरा विकेट और ये विकेट होता है दोस्तों बहुत बड़ा। देवेंद्र 2-3 के रूप में 35 बॉल में 34 रन बनाकर देवेंद्र 2-3 हो जाती हैं आउट 5 चौके की मदद से। ताहिला मैकग्रेथ चटकाती हैं इनका विकेट, सदरलैंड लेती हैं कैच। हाइली मैथ्यूज यहां पर अपनी पारी को जारी रखती हैं, स्टेफनी टेलर इनका साथ देने के लिए आती हैं और दोनों के बीच अच्छी खासी पार्टनरशिप होती है। लेकिन ओवर भी तेजी से निकल रहे थे तो ये बात भी इनको ध्यान में रखनी थी क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। हाइली मैथ्यूज ने 49 बॉल में 34 रन बनाए 2 चौके की मदद से, लेकिन इनकी पारी काम नहीं आई। जोनासन ने इनको कैच विकेट लेकर चलता किया, अलाना किंग ने इनकी कैच पकड़ी थी। स्टेफनी टेलर की बात करें तो 75 बॉल में 48 रन स्टेफनी टेलर ने बनाए थे, अलाना किंग ने इनका विकेट लिया था, जोनासन ने इनका कैच पकड़ा था। मतलब कुल मिलाकर एक अच्छा मिडिल ऑर्डर है इनका, लेकिन फिर भी यहाँ पर आज बिखर गई। कप्तान स्टेफनी टेलर के सामने उनकी टीम हार की ओर जा रही थी और वो कुछ नहीं कर पा रही थी। 48 रन की सबसे बड़ी पारी खेली स्टेफनी टेलर ने जरूर, लेकिन मैच निकालने में नाकामयाब रही। शैमानिया कैंपबेल ने 23 बॉल में 8 रन की पारी खेली, सदरलैंड ने उनका विकेट लिया, जोनासन ने कैच पकड़ा। चीडा नेशन आई थी 6 बॉल में 7 रन बनाया और रन आउट हो गई थी। काइसिया नाइट 2 बॉलों में खाता तक नहीं खोल पाई। करिश्मा रैमहॉक 7 रन पर आउट हुई। शमीना कनौल 1 रन पर नाबाद रही। चिनाली हेनरी और अनीसा मोहम्मद लास्ट में खेले नहीं आई, एब्सेंट ऑफ हर्ट रही। तो मतलब कुल मिलाकर आसानी से ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया टीम ने अपने नाम कर लिया। बात करें विकेट के सिलसिले की तो 2 तो एब्सेंट हर्ट रहे, तो जेस जोनासन ने 2 विकेट चटकाई। एक विकेट एस्ले गार्डनर, एलाना किंग, ताहिला मैकग्रेथ, एनाबेल सदरलैंड और मेगान स्कट्स के बीच हमें देखने को मिली। 157 रन से ऑस्ट्रेलिया की टीम ये सेमीफाइनल मुकाबला आसानी से जीत गई और 45 ओवर का ये मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 305 जितना बड़ा लक्ष्य बनाया। ये सबसे गजब की बात थी। बात करें इस मुकाबले की कुछ खासियत की तो मैन ऑफ द वुमेन यानी कि वुमेन ऑफ द मैच बनी दोस्तों इस मुकाबले की एलाइसा हीली अपनी 129 की बड़ी पारी की बदौलत। और उनकी शुरुआत इनके साथी हाइली ने भी बहुत बेहतरीन दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको थोड़ा और हाइनेस ने अच्छी दी थी, लेकिन थोड़ी और बड़ी पारी होती शायद वो भी प्रबल दावेदार होती। लेकिन इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया टीम की मतलब क्या ही बात करें, इस बार वो एक भी मैच नहीं हारी है। अब बस फाइनल में उनसे सामना कौन करेगा ये देखना दिलचस्प है, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका भी हार चुकी है एक मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथों, इंग्लैंड भी हार चुकी है एक मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथों, वेस्ट इंडीज़ भी हारी थी लेकिन इतनी बुरी तरीके से तो नहीं हारी थी। लेकिन यहाँ पर तो इनके धागे खोल के रख दिए इनके ओपनिंग बल्लेबाजों ने, फिर गेंदबाजों ने भी बेहतरीन गेंदबाजी करी। तो कुल मिलाकर दोस्तों 37 ओवर यानी कि 37 ओवर तक ही वेस्ट इंडीज़ की पूरी टीम को चलता करा और 157 रन से ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की टीम यह मुकाबला जीतने में रही कामयाब। अब बारी है सेकंड फाइनलिस्ट की, क्या वो साउथ अफ्रीका होगी या होगी वो इंग्लैंड की टीम, क्योंकि दोनों ही टीम मजबूत है लेकिन ऑस्ट्रेलिया से दोनों टीम पहले भी हार चुकी है। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जब ये दोनों टीम आमने सामने होंगी तो किसकी जीत होती है। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहला फाइनल मुकाबला जीतने सेमीफाइनल मुकाबला जीतकर पहुंच चुकी है फाइनल में। अब इंतजार है सेकंड फाइनलिस्ट का। बने रहे हमारे चैनल पर आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 के लेटेस्ट अपडेट के लिए नेक्स्ट 9